दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट वाई सिंह आज एक बार फिर आपको अपने चैनल लॉ वन शुड नो में इनवाइट करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि लीव टू डिफेंड के बारे में थोड़ा बताऊँगा कि लीव टू डिफेंड क्या होता है। लीव टू डिफेंड एक तरह का परमिशन होती है कोर्ट से जिसमें डिफेंडेंट अपना जवाब दायर करने के लिए परमिशन मांगता है और वो इस ग्राउंड पर मांगता है कि मेरे पास सब्सटेंशियल एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि मुझे ट्रायल की ज़रूरत है। इस केस में मुझे ट्रायल की ज़रूरत है और मैं ये प्रूव करूँगा कि जो रिक्वायरमेंट है प्लेंटिफ की वो ठीक नहीं है और मेरे पास सब्सटेंशियल एविडेंस और प्रूफ है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इस केस में ट्रायल की ज़रूरत है। इसी को हम कहते हैं लीव टू डिफेंड, जो कि नॉर्मली कोर्ट्स में मांगा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई केस एक इस तरह का है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसमें कोई शॉप है जिसमें जो प्लेंटिफ है वो हमें निकालना चाहता है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के आधार पर अंडर सेक्शन 14(1)(e) ऑफ डेली रेंट कंट्रोल एक्ट, तो वहाँ पर हमें ये प्रूव करना होता है कि हमारा जो हम उसमें अपनी शॉप में बैठे हैं हमारे वहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है और जो डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ है वो हमें किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक हमें इस प्रॉपर्टी से निकाल देना चाहता है डेली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत। इनकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी नीड नहीं है, डिज़ायर नहीं है उस प्रॉपर्टी के लिए, जेन्युइन डिज़ायर नहीं है और इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बस ये एक प्रॉपर्टी ऐड ऑन करना चाहते हैं अपनी और प्रॉपर्टीज़ में, जबकि हम वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जनरली कोर्ट के सामने इसका जवाब देने से पहले कोर्ट को लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन लगती है। उसमें ग्राउंड्स बताए जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि मेरे पास सब्सटेंशियल डिफेंस है जिसके आधार पर मैं सक्सीड हो जाऊंगा और मैं प्रूव कर दूंगा कि अनकंडीशनल लीव टू डिफेंड मुझे मिलनी चाहिए। और जनरली grant of leave to defend is the ordinary rule and denial is an exception। मतलब ये जो leave to defend का एप्लीकेशन होती है ये एक ऑर्डिनरी रूल है और जनरली ये दी जाती है। कोर्ट का ये कहना है कि ये दिया जाना चाहिए सो दैट ट्रायल में सही बात सामने आ सके, क्योंकि जब तक ट्रायल नहीं होगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या उनकी डिज़ायर, उनकी नीड जो है जेन्युइन है या नहीं है। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने एक केस भी था, उसमें गाइडलाइंस दी थी जो कि आप नेट में देख सकते हो, गाइडलाइंस ऑन लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन। तो उसमें सारा उन्होंने बताया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक फेयर ट्रायल के लिए लीव देना, लीव टू डिफेंड को अलाउ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं जो बताना चाह रहा था कि लीव टू डिफेंड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ इसी तरह का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।